हवा में चंदन और चमेली की खुशबू फैली हुई थी। एक हल्की सी हवा इस खुशबू को प्राचीन मंदिर के चारों तरफ ले जा रही थी। तेल के दियों की मंद रोशनी ने देवताओं के पुराने चेहरों को रोशन किया। उनके भाव शांत और हमेशा के लिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी प्रार्थनाओं की फुसफुसाहटें पत्थरों से निकलकर समय के रास्तों में गूंज रही हों। इस पवित्र जगह में, जहां कई पीढ़ियों ने शांति और ज्ञान की तलाश की थी, शास्त्र खुले हुए थे। उनके पन्नों में ब्रह्मांड के रहस्य और भविष्य की भविष्यवाणियां छिपी हुई थीं। प्राचीन हिंदू शास्त्र समय के चक्रीय पैटर्न के बारे में बताते हैं, जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। एक महान ब्रह्मांडीय नृत्य जिसमें सृजन और विनाश का चक्र चलता है, जिसे युग कहते हैं। यह नृत्य अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना महत्व और विशेषताएं होती हैं। द्वापर युग और कलयुग, ये युग एक के बाद एक आते हैं और हर युग में मानवता की स्थिति बदलती रहती है। हर युग मानव अस्तित्व के एक युग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक विशेष आध्यात्मिक और नैतिक वातावरण होता है। सतयुग में मानवता उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है। सतयुग पहला और सबसे शुभ, शुद्धता और ज्ञान का युग है, जहां मानवता ईश्वर के साथ सामंजस्य में रहती है। इस युग में सत्य, धर्म और न्याय का बोलबाला होता है। जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है, हर अगले युग में अच्छाई और धर्म कम होते जाते हैं और मानवता की नैतिकता में गिरावट आती है। त्रेता युग में सत्य और धर्म का स्तर थोड़ा कम हो जाता है और यह कलयुग के अंधेरे में खत्म होता है। कलयुग में मानवता अपने सबसे निचले नैतिक स्तर पर पहुंच जाती है और अज्ञानता और अधर्म का बोलबाला होता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि कलयुग के अंत में एक नया सतयुग शुरू होगा और चक्र फिर से शुरू होगा। कलयुग, वर्तमान युग को सबसे अंधकारमय समय के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसा युग जहां बुराइयां बढ़ती जाती हैं और बुराई दुनिया पर राज करती है। नैतिक मूल्य टूट जाते हैं और उनकी जगह लालच, ईर्ष्या और सत्ता का लालच ले लेता है। ईमानदारी और सच्चाई एक ऐसी दुनिया में खो जाती हैं जो सिर्फ स्वार्थ में डूबी होती है। हिंसा और अन्याय हर जगह फैल जाते हैं और यह सब धरती पर एक काला साया डाल देता है। मानवता अपनी भौतिक इच्छाओं में खोई हुई ईश्वर के मार्ग से और भी दूर होती जाती है। फिर भी सबसे मुश्किल समय में भी आशा एक छोटी सी लौ की तरह जिंदा रहती है। यह लौ हमें याद दिलाती है कि अंधकार के बाद भी उजाला आता है और हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। यह छोटी सी लौ जो कभी कभी धुंधली हो जाती है, फिर भी जलती रहती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। प्राचीन शास्त्र जब कलयुग के पतन का वर्णन करते हैं तो वे एक आशा की किरण भी दिखाते हैं, कल की अवतार की भविष्यवाणी। इन शास्त्रों में लिखा है कि जब बुराई अपने चरम पर होगी और धर्म का पतन हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे। यह भविष्यवाणी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब भी मानवता संकट में होगी, तब एक दिव्य शक्ति आएगी और सब कुछ ठीक कर देगी। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार, जो ब्रह्मांड के रक्षक हैं, के बारे में कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, एक सफेद घोड़े पर सवार और एक जलती हुई तलवार लिए हुए। यह दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि जब भी बुराई अपने चरम पर होगी, तब एक योद्धा आएगा और धर्म की स्थापना करेगा। कल्कि का आगमन न केवल बुराई का नाश करेगा, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी करेगा। उनका आना एक युग के अंत का संकेत है, बुराई का नाश, धर्म की वापसी और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत। यह नया युग, जो सत्य, न्याय और शांति पर आधारित होगा, मानवता के लिए एक नई दिशा और एक नई आशा लेकर आएगा। यह भविष्यवाणी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। कल के अवतार का आगमन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा होता है और हर बुराई के बाद एक नई शुरुआत होती है। हिमालय के हृदय में धुंध और किंवदंतियों में डूबा हुआ शंभाला का छिपा हुआ गांव है। यहीं पर इस पौराणिक क्षेत्र में, जहां कलयुग का अंधेरा नहीं पहुंचता, कल की अवतार का जन्म होना तय है। विष्णु, यश और सुमति के घर जन्मे कल की कोई साधारण बच्चा नहीं है। कहते हैं कि उनके जन्म के साथ ही दिव्य संकेत मिलते हैं।
जो एक दिव्य प्राणी के आगमन का संकेत देते हैं। एक बच्चे के रूप में भी कल की असाधारण बुद्धिमत्ता, शक्ति और न्याय की गहरी भावना प्रदर्शित करते हैं। कल्कि की शिक्षा शंभाला के सबसे विद्वान ऋषियों और योद्धाओं को सौंपी गई है। वह वेदों, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में महारत हासिल करते हैं, उनके ज्ञान और आध्यात्मिक गहराई को आत्मसात करते हैं। उन्हें युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया जाता है। वे एक अद्वितीय तलवारबाज, धनुर्धर और रणनीतिकार बन जाते हैं। लेकिन कल्कि की शिक्षा केवल शारीरिक और बौद्धिक कौशल से कहीं आगे जाती है। उनके गुरु उनमें करुणा, धार्मिकता और निस्वार्थता के मूल्यों का संचार करते हैं, जो उन्हें आगे आने वाले दिव्य कार्य के लिए तैयार करते हैं। जैसे जैसे कल्कि बड़े होते हैं, शंभाला के बाहर की दुनिया में दुख और अन्याय की गूंज उनके एकांत आश्रम तक पहुंचती है। वह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कमजोरों पर अत्याचार और नैतिक मूल्यों के क्षरण के बारे में सीखते हैं। दुनिया के दुखों का भार उनके युवा कंधों पर आ जाता है, जिससे उनके भीतर उस दिव्य उद्देश्य के प्रति जागृति होती है जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। अपने भाग्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित कल्कि दुनिया को बुराई से मुक्त करने के अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। स्वर्ग से मिले उपहार, धर्म की अजेय तलवार से लैस और अपने शक्तिशाली घोड़े देवदत्त की सवारी करते हुए वह शंभाला से निकल पड़ते हैं, अंधेरे की लहर के खिलाफ एक अकेला योद्धा। उनके आगमन की सूचना दिव्य संकेतों से मिलती है, जो दुष्टों के दिलों में भय और धर्मात्माओं के दिलों में आशा जगाते हैं। कल्कि और बुराई की ताकतों के बीच अंतिम लड़ाई युगों का टकराव है, एक ऐसी लड़ाई जो मानवता के भाग्य का फैसला करेगी। कल्कि धार्मिक क्रोध की एक अजेय शक्ति दुष्टों, अत्याचारियों और उन लोगों पर अपना दिव्य प्रकोप अनलीस्ट करते हैं जिन्होंने निर्दोषों का शोषण और उत्पीड़न किया है। संघर्ष के भार से पृथ्वी कांप उठती है, क्योंकि अच्छाई और बुराई एक अंतिम प्रलयकारी तस्लीम में भिड़ जाती है। बुराई की ताकतों के खत्म हो जाने के साथ ही पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू होता है। कल्कि धर्म के पुनर्स्थापक एक न्यायपूर्ण और दयालु शासन स्थापित करते हैं, सतयुग की शुरुआत करते हैं, जो ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का स्वर्णिम युग है। मानवता अपनी नकारात्मकता से मुक्त होकर अपनी जन्मजात अच्छाई को फिर से खोजती है, प्रकृति और ईश्वर के साथ सामंजस्य बिठाकर रहती है। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह भविष्यवाणी हमें यह याद दिलाती है कि जब भी दुनिया में अंधकार और अन्याय का बोलबाला होगा, तब एक दिव्य शक्ति अवतरित होगी कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, धार्मिकता की हमेशा जीत होगी। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। यह समय की चक्रीय प्रकृति और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष को रेखांकित करता है। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है और हर युग में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होता है। कल्कि की जीत धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अंतिम विजय का प्रतीक है और यह आशा कि सबसे अंधेरी रातों में भी सवेरा अनिवार्य रूप से होगा। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होगी। यह आशा का संदेश है जो मानवता को धार्मिकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अंततः अच्छाई की ताकतों की जीत होगी। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय की राह पर चलना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करें और कभी हार न मानें। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि अंततः अच्छाई की ही जीत होगी। यह हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और हमेशा सच्चाई और न्याय की राह पर चलें।